तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों कुर्बान जाएं, अल्लाह अल्लाह, क्या नबी की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया। देखो हुजूर ताजदार करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक तशरीफ नहीं लाए थे तो कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आ चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर पैगंबर को क्या दिया, किसी को 1 मोजेज़ा, किसी को 2 मोजेज़े, किसी को 6 मोजेज़े, किसी को 8 मोजेज़े। अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिस नबी को मोजेज़ा दिया था उस नबी का नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में रब ने इरशाद फरमाया कि हमने मूसा को 9 मोजेज़े अता किए थे। कितने? जरा जोर से बोले। 9 मोजेज़े। हजरत मूसा को 9 मोजेज़े मिले, इससे ज्यादा किसी पैगंबर को नहीं मिले। अब आई बारी आमिना के लाल की, अब आई बारी फातिमतु ज़हरा के बाबा की, अब आई बारी हसनैन के नाना की। जब आपके और मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अल्लाह अल्लाह, हुजूर तशरीफ लाते हैं, तो अब अल्लाह ने हर पैगंबर को 2, 4, 6, 8, हद हो गई 9 मोजेज़े देकर भेजा था। लेकिन अब हुजूर आए तो रब ने हुजूर को 9 मोजेज़े नहीं दिया है, 90 मोजेज़े नहीं दिया है, 80 या 100 मोजेज़े नहीं दिया, बल्कि कहा प्यारे मुस्तफा वो भी पैगंबर जरूर है मगर उनकी बात अलग है, तुम्हारा मामला अलग है। मेरे मुस्तफा वो जाते हैं तो 6, 8, 9 मोजेज़े लेकर, मगर मेरे मुस्तफा आप जाओगे तो 9 या 90 मोजेज़े लेकर नहीं, 80 या 100 मोजेज़े लेकर नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा आपकी हर अदा को आपका रब मोजेज़ा बना देता है, मोजेज़ा बना देता है। हाँ, मेरे आका, मेरे महबूब, आपकी हर अदा को मोजेज़ा बना दिया जाता है। मेरे प्यारे, आप उंगली हिला दो, उंगली का हिलाना मोजेज़ा। आप हाथ उठा दो, आपका हाथ उठाना मोजेज़ा। आप इशारा करके बुला दो, आपका बुलाना मोजेज़ा। आप कंकरी से पूछ लो, आपका पूछना मोजेज़ा। मेरे मुस्तफा वालिदैन की कब्रों पर जाओ, उनको उठाकर कलमा पढ़ा दो, फिर लिटा दो, ये भी मोजेज़ा। मेरे मुस्तफा आप मेरे महबूब है, आपकी ये शान है, आपको पसीना भी निकले तो पसीना भी मोजेज़ा। मेरे हबीब आप पेशाब फरमा दे, मुझे मेरे रब होने की कसम आपका पेशाब करना भी मोजेज़ा, आपका इजाबत खाना जाना भी मोजेज़ा। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा आपका सोना भी मोजेज़ा, आपकी नमाज भी मोजेज़ा, आपकी तिलावत भी मोजेज़ा, आपका जागना भी मोजेज़ा, आपका आना भी मोजेज़ा, आपका बैठना भी मोजेज़ा, आपका चलना भी मोजेज़ा। हुजूर की हर अदा को अल्लाह ने मोजेज़ा बना दिया है। अब मैं हयात तय्यबा का वो पहलू बयान करता हूं जिसे सुनने के बाद वहाबी भी सुन्नी बनने पे मजबूर हो जाएगा। पट्ठा नबी को समझाई नहीं, समझता तो कभी वहाबी बनता ही नहीं। बात समझ आ रही? किस्सा यही है, इन्हें एल्लैया क्या करा, मल्लैया की सोबत में बैठा, इसलिए एल्लैया मल्लैया बना मगर आलिम ने बना। बात समझ आ रही? आप पूछे क्या मौलाना ऐसा कैसा बोलते आप? कल सुबह देखो खटका मारने वाला कौन? तरकारी बेचने वाला। खटका मारे तो आया कौन? ऑटो चलाने वाला। मस्जिद में किताब पढ़ के सुनाया कौन? होटल के काउंटर पे बैठने वाला। अमीर बनाया, अमीर बना कौन? पंचर जोड़ने वाला। अब पूरे जाहेला मिलके दुकान खोलने के बैठेंगे तो एल्लैया मल्लैया ने बना तो और क्या होता? बात समझ में? आलिम ने बनता। आलिम बनने के लिए उलमा की सोहबत में बैठना पड़ता, आलिम बनने के लिए अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना पड़ता, आलिम बनने के लिए इल्म वालों की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना पड़ता। नहीं? एक मर्तबा क्या हुआ, मैं एक मस्जिद में गया असर की नमाज पढ़ने के लिए। नमाज का वक्त हो गया था तो असर की नमाज पढ़ने के लिए गया। बेचारा शरीफ आदमी, मैं कोने में ठहर के अकेला नमाज पढ़ ले रहा हूं, बाजू दर्स चल रहा बाजू वालों का, मालूम ना? बाजू वाले बोले तो इन लोगों को नक्को देखो तुम लोग।
तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो बाजू वालों का दर्स चल रहा था, दर्स चल रहे तो उसके अंदर एक हदीस पढ़ रहा हूं किताब में देख के। क्या हदीस पढ़ रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सेहतमंद लड़की से निकाह करो। बात समझ में आई? किससे निकाह करो? जोर से बोलो जी। सेहतमंद बोले तो खा के पी के हट्टी कट्टी रही सोने, जिसको ग्लूकोज नहीं चढ़ता, जिसको इंजेक्शनों की जरूरत नहीं आती, जिसको फर्स्ट मंथ से हॉस्पिटल ले जाना नहीं पड़ता, उसको बोलते सेहतमंद। अगर ऐसा बोले तो सिर्फ 5% बच्चियां उठते, 95% घर में बैठते, शादी नहीं करना उनकी मरे तक। क्यों बोले तो हमारे बच्चियां बास तो ऐसे भी हैं, जिस दिन दुल्हन बनते उस दिन पहले ग्लूकोज चढ़ा लेते, रात में जाके घूंघट पहनते। इतने कमजोर है आज के जमाने के बच्चियां, खाते नहीं, खाए तो आंखों लगता नहीं। बात समझ आ रही? तो मैं हदीस नमाज पढ़ते पढ़ते सुना, ऐसा बोल रहा अंदर घुसरी पूरी। अरे बाप रे बाप, अभी ने क्या समझाऊंगा। हदीस नमाज कंप्लीट करा, मैं भी जाके बैठ गया। मैं बोला अब भी आप हदीस पढ़े, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए सेहतमंद लड़की से निकाह करो। बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी हदीस है, सुभान अल्लाह। मैं बोला अब लड़की सेहतमंद नहीं है तो निकाह नहीं करना? उसके घर में बेटी बैठी हुई है सुक्की मुक्की, हदीस पलटी तो घर को नहीं जा सकता उन्हें, मगर पढ़ के तो सुना दिया। अब मैं पूछा तो कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं परेशान होकर बोला मियां आप मौलाना हैं? मैं मौलाना नहीं, मैं हाफिज साहब होंगे आप। क्या करता है? मैं ऑटो चलाता हूँ। अरे बेवकूफ, तो ऑटो चलाता तो गेरा डाल, मीटर फिरा, या मस्जिद में किताबा कहीं को फिरा रहे होले। बात सही है गलत है? जरा जोर से बोलो भाई, सही है गलत है? अरे हदीस उन्हें पढ़ना जिसको हदीस समझ में आती। हौले हैले हदीस नाम रख लेने से क्या हदीस समझ में आ जाती? अहले हदीस नाम रख लेना अलग बात है, हदीस समझना अलग बात है। नहीं, अहले हदीस ऑटो, वेल्डर, तरकारी मास्टर, रिक्शा ड्राइवर, अल्लो अहले हदीस कहते। हौले अहले हदीस की दुमने मालूम तेरे को। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस पढ़ना अलग बात है, हदीस समझना अलग बात है। पढ़ लिया, सुना दिया, टेंशन में डाल दिया। अरे मियां, उसका मतलब क्या है? सेहतमंद लड़की से करना बोले तो अब जितनों को ग्लूकोज चढ़ रहा नहीं करना, जितने दुबले पतले हैं उनसे शादी नहीं करना, जितने दवाखानों में शरीक होते रहते हर 8 दिन को 15 दिन को बीपी चेक कराते उनसे शादी नहीं करना। फाख्ते हो गए। बोला पहले कसम खा, आइंदा किताब नहीं पढ़ेगा तू। मैं बोला देख मियां, सेहतमंद लड़की का मतलब ये नहीं है कि जो है हट्टी कट्टी मोटी ताजी तमिलनाडु की सबसे जबरदस्त बच्ची, ये मतलब नहीं है। हट्टी सेहतमंद का मतलब ऐसी औरत जो ज्यादा बच्चे दे सकती है, ये है सेहतमंद का मतलब। ऐसी औरत जो मां बन सकती है, एक बच्चे की भी मां बन गई तो सेहतमंद है उन्हें, 2 बच्चों की मां बन गई तो सेहतमंद है उन्हें, 4 बच्चे भी उससे अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की उम्मत में इजाफा हो गए, सेहतमंद है उन्हें। गैर सेहतमंद बोले तो ऐसी जबरदस्त है माशाअल्लाह, मगर औलाद नहीं भी, बोले सेहतमंद नहीं है उन्हें। सेहतमंदी से मुराद यहां पे चमड़ी नहीं है, सेहतमंदी से मुराद मां बनने की फजीलत है। पट्ठों को मालूम इतने पढ़ दे रहे, सुना दे रहे, क्या बोले ऐसा चल रहा। अल्लाह के वास्ते ये चक्करों में फंस के अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। करेंगे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अल्लाह ने क्या किया, हुजूर की हर अदा को मोजेजा बना दिया। हुजूर की हर अदा को, अब अल्लाह होकर नबी को इतनी बड़ी शान दे दे तो बंदे को मानने में टेंशन क्या है? समझने की बात है ना भाई। जब अच्छा मोजेजा अल्लामा खुशतर रब्बानी साहब नहीं दिए, हमारे अब्बा नहीं दिए, सो अल्लाह दिए सो है।
नबी को मौजज़ा खोल दिए, नबी की उंगली में ये कमाल खुदा ने पैदा किया। हबीब तू इशारा तो कर, मेरे मुस्तफा तू अंगुश्ते मुबारिका को हला तो दे। चांद के 2 टुकड़े करने की जिम्मेदारी मेरी है। बात समझ में आ रही है आप? मेरे हबीब, मेरी खुदरत ने तो सूरज को डुबा दिया, तू हाथ उठा दे, मैं सूरज को पलटा देता हूं। हबीब तू हाथ उठा तो दे, अब देखता हूं सूरज की क्या मजाल है। हाय हाय, मेरा हबीब हाथ उठा दे और पलट करना है। हबीब तू हाथ तो उठा। हबीब ने हाथ उठाए, सूरज पलट के आ गया। अल्लाह अल्लाह होकर, पॉइंट टू बी नोटेड, सूरज को जमात वाले ने पलटाए। अल्लाह अल्लाह होकर हबीबे खुदा की खातिर, अपने महबूब की खातिर अपनी खुदरत पलट रहा है। और अल्लाह कुरान पाक में कहता है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका, अल्लाह की खुदरत हरगिज बदली नहीं जाती। अल्लाह कह रहा है मैं अपनी खुदरत नहीं बदलता, मगर जब बात मुस्तफा की आती है तो खुदरत बदल दी जाती है, तरीका पलट दिया जाता है, सुन्नत तब्दील हो जाती है। मुस्तफा ये मेरी खुदरत है। सूरज सुबह निकलेगा, रात में डूबेगा, चांद रात में आएगा, सुबह छुप जाएगा, मगर तू इशारा कर, मैं चांद को तोड़ दूंगा। तू इशारा कर, मैं डूबे सूरज को पलटा दूंगा। अल्लाह अल्लाह होकर जिसकी खातिर अपनी खुदरत बदल दे और गुलाम होकर मिलाद मना ले तो टेंशन की क्या बात है जी? बात समझ में आई दोस्तों? इसलिए मैं पहले ही बोला, इन्हें नबी की अजमत समझा। तो हम लोग तो साल में एक वक्त निकाले, रोजाना निकालता है इन्हें जुलूस, और हकीकत में रोजाना जुलूस निकल रहा। हम लोग समझ रहे नहीं उसको, जुलूस को जुलूस बोल के। और खुसूसन वहाबियों की मस्जिद को देखे तो जुलूस समझ में आता। सुन्नियों का क्या होता, 2 जने 6 जने फर्ज पढ़ के निकलते, 6 जने सुन्नत पढ़ के निकलते, 6 जने दुआ पढ़ के निकलते, 6 जने फातिहा पढ़ के निकलते। ग्रुप छोटे 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 निकलते, समझ में नहीं आ रहा। वहाबियों का ना फातिहा है, ना दुआ है, ना पट्ठों का नफिल है। फर्ज पढ़ते बुर्र पूरे निकले बाहर। अरे बोला क्या रे जुलूस निकल रहा है? अरे नहीं, नमाज खत्म हुई बोले। बात समझ नहीं आई? मैं बोला जुलूस निकल, नहीं नमाज खत्म हुई कहते। आओ ऐसा है, क्या कर रहा था यहाँ अंदर? नमाज। हाँ हाँ माशाल्लाह नमाज, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या पढ़ा बा नमाज में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वेरी गुड, ये पढ़ के खत्म कर दिया। बोले नहीं नहीं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, खत्म। सुब्हान रब्बियल आला, खत्म। है और आगे है, और है थोड़ा थोड़ा है। क्या पढ़बा? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह,
वअशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा ये पढ़ा शिर्क रे बा। हौले खुदा की इबादत में नबी को पढ़ा, नबी पे सलाम पढ़ा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इबादत में पढ़ा शिर्क, नमाज तो यही मिलाद। फिर मिलाद किसको बोलते हैं? नीचे मुंडी ऊपर पैरा करने का नाम मिलाद है। नबी का जिक्र करने का नाम मिलाद है। नबी की अजमत बयान करने का नाम, नबी की तारीफ बयान करने का नाम मिलाद मुस्तफा है। मिलाद की महफिलों में होता क्या? नबी की तारीफ, नबी का चर्चा, नबी का जिक्र। फिर नमाज में क्या कर रहा? तारीफ मुस्तफा कर रहा है। तो बोला भाई यही चले मिलाद मुस्तफा, इस कुछ बोलते हैं। तो इसलिए ने रोजाना जुम्मे को जुम्मा अल्लाह बोले पूरे और ये मिलाद मनाने। बोले वहाबियो तुम भी आओ, अहले हदीस तू भी आ, सलफी चल तू भी चला। अल्लाह किधर? मुस्तफा की मिलाद मनाने जल्दी आओ। सुन्नियो तुम लोग भी आओ, सऊदियो तुम भी आओ। सबको बुला अल्लाह ताला जुम्मा में पूरों को बुला के हो रहे चलो सब मिलके मेरे मुस्तफा की मिलाद मनाओ। बात समझ में आई? नमाज भी हकीकत में खुदा की कसम मिलाद मुस्तफा है। मिलाद में क्या होता? नबी पे सलाम पढ़ते। मिलाद में क्या होता? नबी पे दरूद पढ़ते। मिलाद में क्या होता? नबी की अजमत बयान करते। और आप कायदे में देख लो ये तीनों चीज़ें भी है। अजमत मुस्तफ़ा क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नबी की अजमत है। सलाम क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलाम है। दरूद का है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मीलाद मुकम्मल खुदा ने नमाज में रखा। और रोजे में मीलाद नहीं है, खाली रोजा है। इसलिए अल्लाह बोले साल में एक वक्त एक महीना चलो, ज्यादा नहीं, चलो बस। ज़कात में ज़कात है खाली, मीलाद नहीं है। इसलिए अल्लाह बोले साल में एक वक्त देना, 5 मिनट में खिस्सा खत्म। बोले चल दे दे उसको 5000, चल जा घर को, तू जा, मैं तू कपड़े बना ले, पहन ले, खा ले, जा निकल, हिस्सा खत्म, चैप्टर क्लोज। इबादत है खलास। बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई? हज में मिलाद नहीं है। इसलिए बोले जिंदगी में एक वक्त करना, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बोले एक ही वक्त फर्ज है ना भाई, दोबारा कर ले तो आपको सवाब है, अलग बात है, कर लो, 6 वक्त करो। मैं नहीं बोला, मैं बोला बोल कहेंगे छोड़ देंगे, वो अलग मुसीबत। फर्ज तो एक बार ही है, मगर नमाज को अल्लाह बोले एक बार नहीं 5 बार पढ़ो। बोले दिन में कितने बार? 5 बार। नमाज कितने बार? दिन में 5 बार। हम बोले मौला 5 बार? हाँ 5 बार। काई को? उसमें मिलाद है। बोले उसमें मुस्तफ़ा का जिक्र है उसमें मेरे। और पूरी कायनात के जमात के मुल्ला सलाम पे इख्तिलाफ कर सकते, फातिहा पे इख्तिलाफ, मिलाद मुस्तफ़ा पे इख्तिलाफ कर सकते, दरगाह पे इख्तिलाफ कर सकते, और जो है हम लोगों के जलसा करने पे इख्तिलाफ कर सकते, मगर किसी की अम्मा जान ने ऐसा बेटा अब तक पैदा ही नहीं किया जो नमाज में अत्तहियात पढ़ने पे इख्तिलाफ कर ले। अहले हदीस भी फेल है यहाँ पे, उन्हें भी पढ़ना ही पड़ रहा मजबूरन बैठ के।
ऐसा कर रहा मगर पढ़ रहा, क्योंकि अल्लाह ताला 4 रकत पढ़ाए। और अल्लाह की भी शान देखो आप, अच्छा हुआ तैयार पहले न रखे, पूरा इमाम साहब पढ़ ले बाद इन लोग मस्जिद में घुसते थे नहीं तो पट्ठा के दूसरी रकत में मिलता था, क्या बात है, नहीं तो रुकू में मिलता था कि बहुत देर इशारे ने हदीस कहीं तो भी आप खुश था अल्लाह ताला ने लास्ट में जितनी देर से आता आ तू पूरे 4 रकत गए बाद भी आया तो तेको तो जिक्र मुस्तफा करना ही करना है। पूरे 4 रकत हुए बाद खायदे में भी आके मिल रहा तो तेको तो जिक्र नबी करना ही करना है। मैं तेरे से कराए तक छोड़ता ही नहीं बोले मेरे नबी की शान। बात समझ में आई? जब खुदा खुदा होकर अपनी इबादत में नबी का जिक्र रख ले, हम लोग बंदे हो के घर पे या मोहम्मद लिख लिए तो टेंशन की बात क्या है जिसमें? हम लोग गुलाम हो के मस्जिद में या अल्लाह या मोहम्मद लिख लिए तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? अभी हम लोग आते आते मगरिब की नमाज एक जगह पढ़े, हमारे मालिक भाई बेचारे लेके जाके शरीफ आदमी और जा बोला रोक देते, लेके जाके एक जगह नमाज पढ़ा दिए। मैं बोला देखो मालिक भाई मस्जिद ही है मगर मस्जिद दिख रही नहीं। बोला नहीं, लुकिंग नहीं है। मस्जिद जो है मिंबर का नाम, मेहराब का नाम, मस्जिद देखे तो दिल को नहीं लगती। मस्जिद में कलमा लिखा हुआ होना, इधर मौला अबू बकर का नाम होना, इधर सरकार उमर का नाम होना, इधर सरदार उस्मान गनी का नाम होना, उधर सैयदों के बाप हजरत अली का नाम होना, फिर बीच में या अल्लाह या मोहम्मद होना, तो मस्जिद निखर के आती, अब दिखती। मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलती मैं मस्जिद हूँ, मैं मस्जिद हूँ। मैं बैठ के वहां पे क्या करे, मैं सॉक्स पहन रहा हूँ तो चेयर रखे तो बोला ये कॉन्फ्रेंस हॉल दिख रहा है यार, जहां बोला चेहरा रख ले रहे, पैताबे पहन ले रहे। बात समझ में भाई? प्यारे भाई जो कुछ भी है ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, ये निजाम है। और ये लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, नबी के दर से दूर कर दिया, नबी के दर से दूर कर दिया। बिलाल हबशी कलमा पढ़े, सलमान फारसी फारस से आके कलमा पढ़े, हजरत अबू जर गिफारी कलमा पढ़े, हजरत तलहा कलमा पढ़े, हजरत अबू उबैदा कलमा पढ़े, लेकिन खानदान का फर्द अबू जहल नहीं पढ़ा। अबू जहल, हम पूछे अल्लाह जब लोग यमन से आके कलमा पढ़ रहे हैं, शाम से आके कलमा पढ़ रहे हैं, फारस से आके कलमा पढ़ रहे हैं, बिलाल हबशी अबू हुरैरा आके कलमा पढ़ रहे हैं, अबू जहल कहीं को नहीं पढ़ा। तो रब फरमाता है मैं यही बताना चाह रहा हूं बंदों को, बाहर वाला भी कलमा पढ़ ले तो जन्नत वाला हो जाता है, और घर वाला भी कलमा नहीं पढ़े तो दोजख वाला हो जाता है। बात समझ में आई? तो इसीलिए मस्जिद को जाना कमाल नहीं है, नबी के खानदान में पैदा हुआ कमाल नहीं है, नबी का कलमा पढ़ना कमाल है। मस्जिद को जाना कमाल नहीं है, नबी वाले बन के जाना कमाल की बात है। नबी वाले बनना, जो नबी वाला बन गया खुदा की कसम वो सब कुछ